नमस्कार, मैं ऋतिक सुमन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। और इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए बसपा गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी करीब 1600 टीमें गांव में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं जो लोगों को बसपा की नीतियों और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर भाईचारा कमेटी और ओबीसी कमेटी लगातार काम कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह साल 2007 में भाईचारा कमेटियों के जरिए समाज के सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन स्थापित करते हुए सरकार बनाई गई, उसी फॉर्मूले पर अगले यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। अब बात समाजवादी पार्टी की करते हैं। सपा ने 3 विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी ने विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडे पर एक्शन लिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा ने जानकारी दी कि विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को उनकी सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता और किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, कारोबारी विरोधी, नौकरी पेशा विरोधी और पीडीए विरोधी विचारधारा का समर्थन करने के कारण निष्कासित किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दर्शन किया और इस दौरान मुरादाबाद से वाची नाम की नन्ही बच्ची अपनी बात को लेकर सीएम के पास पहुंची। फरियाद सुनते हुए जब मुख्यमंत्री इस बच्ची से मिलने पहुंचे तो सबसे पहले उसका हाल पूछा, फिर उसका भी प्रार्थना पत्र लिया और पढ़ा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाची से पूछा, तू स्कूल नहीं जाना चाहती? इस पर बच्ची ने कहा, नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूं, मैं ये कह रही हूं कि आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो। इस पर सीएम ने पूछा कि किस क्लास में, 10वीं में या 11वीं में? बच्ची ने तपाक से उत्तर दिया, अरे मुझे नाम नहीं पता। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को प्रार्थना पत्र सौंपा, जो कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं, और उनसे कहा कि इस बच्ची का एडमिशन हर हाल में कराएं। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को उस वक्त बड़ा हादसा होने से बचा जब लखनऊ जाने वाले इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E146 में उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी खामी पकड़ी गई। पायलट की सतर्कता से विमान समय रहते रोक दिया गया और इसमें सवार 177 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बोर्डिंग के बाद फ्लाइट रद्द किए जाने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। करीब 1 घंटे तक किसी ने उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इससे यात्री जमीन पर बैठकर इंतजार करते रहे। ईरान इजरायल युद्ध के कारण मशहद में फंसे लखनऊ और हरदोई के 19 जायरीन सोमवार सुबह सुरक्षित लौट आए हैं। 4 दिन तक अनिश्चितता में फंसे इन जायरीनों की वापसी में परिजनों की खुशी की लहर दौड़ गई है। लबैक टूर एंड ट्रेवल्स की ओर से यह समूह 27 मई को जियारत के लिए रवाना हुआ और इराक और ईरान की यात्रा पूरी कर 18 जून को इनकी वापसी तय हुई। लेकिन युद्ध के चलते ये लोग कुम शहर में फंस गए। बाद में भारतीय दूतावास की पहल पर इन्हें मशहद लाया गया और जहां से रविवार शाम 6 बजे फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया और सोमवार सुबह तक ये सभी जायरीन लखनऊ पहुंच गए हैं। यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी हो रही है। कुल 24,000 पदों में करीब 4,500 पद दरोगाओं के हैं और इनकी भर्ती पहले होगी। मालूम हो कि डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भर्ती बोर्ड को 19,220 सिपाही और उसके समकक्ष पदों और उपनिरीक्षक और उसके समकक्ष 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बोर्ड ने इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए पहले अप्रैल माह के तीसरे हफ्ते में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की। हालांकि इसमें लगातार विलंब होता जा रहा है। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भरगैन में एक 9 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारकर पानी की कुंडी में डाल दिया और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब इस मामले में नए खुलासे हुए हैं। मृतक पति रतिराम मूल रूप से जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज में गांव उलियापुर का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद कस्बा भरगैन के पास गांव वल्लुपुर में पत्नी रीना के पास रहने लगा। उसकी ससुराल कस्बा भरगैन में है और इसलिए वो कुछ समय से भरगैन में ईंट भट्टा पर परिवार संग रहकर काम करता था। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के एक युवक ने रविवार की शाम अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ हाशिमपुर गोपाल गांव स्थित होटल में रंगे हाथों पकड़ा और इस घटना के बाद रंगे हाथों पकड़ने के बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखने के लिए भारी तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हुए। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया, लेकिन इस बीच आरोपी प्रेमी होटल की दूसरी मंजिल से कूदकर भाग गया और इसके बाद उसकी पत्नी भी यहां से चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी प्रेमी की बाइक को पुलिस ने कब्जे में लिया है। आगरा के बमरौली कटारा में बिजली चोरी रोकने के लिए शनिवार को बमरौली कटारा के मदरा गांव विद्युत टीम और पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लाठियां भांजी है। बवाल में 2 दरोगा समेत करीब 12 लोग जख्मी हैं। मामले में 142 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वहीं आगरा के धारापुर में प्रेमिका के लिए एक युवक हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे, लेकिन उसे उतार पाने में सफल नहीं हो सके। वो बिजली के तार छूकर जान दे देने की धमकी भी देता रहा। रात 11:30 बजे तक उसे टावर से उतारने की कोशिश में टीम लगी थी। सोमवार सुबह उसे नीचे उतारा जा सका। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। देश दुनिया
की हर खबर देखने के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।